ऐसा होता था जो रिच पीपल सुनते थे उनकी। मैं आपको रोकना चाहूंगी शोभित, देखिए जो अर्थी है वो मुलायम सिंह यादव की लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि धरती पुत्र आज हमारे बीच नहीं है और उनकी अर्थी को लेके जाया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए उनकी अर्थी को रखा जाएगा। क्योंकि यही से उन्होंने अपने राजनीतिक जो सफर था उसकी शुरुआत की थी। शुरुआत में कहा जाता था कि यहीं पर उनका जन्म जो हुआ था, यहीं की माटी पर वो खेले थे और आज देखिए उसी माटी पर वही जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। नम आंखों से लोग अपने जो प्रिय नेता है, कह सकते हैं जनप्रिय नेता, जन नेता को नम आंखों से देखने के लिए पहुंच रहे हैं उस पार्थिव शरीर को। पूरा देश उनको आज नमन कर रहा है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। लेकिन अंतिम यात्रा में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक बड़ा जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए श्रद्धांजलि सभा से हमारे सहयोगी शोभित भी लगातार बने हुए हैं। शोभित से पास हम जाएंगे। तमाम समर्थक इस वक्त मौजूद हैं और रथ पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा में भारी भीड़, एक बड़ा जन सैलाब कह सकते कि उमड़ पड़ा है अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता की अंतिम झलक पाने के लिए। जिस तरीके से तमाम समर्थक रो रहे हैं, भावुक हैं। और ये क्षण, बस ये अंतिम क्षण है जब लोग अपने प्रिय नेता को देख सकते हैं, उनकी एक झलक पा सकते हैं और उसके बाद पंच तत्वों में उनका पूरा शरीर विलीन हो जाएगा। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। धरती पुत्र को अलविदा करने के लिए तमाम समर्थक, तमाम नेता इस वक्त पहुंचे। और ये देखिए तस्वीरें, सभी को भावुक कर देने वाला क्षण, भावुक कर देने वाली तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सभी नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन नेताजी के लिए अर्पित किए हैं। और ये पूरे परिवार के लिए एक भावुक क्षण इसलिए है क्योंकि पूरा परिवार इस वक्त जो कह सकते हैं यादव कुनबा है, सैफई में मौजूद है। मुलायम सिंह यादव अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, जो राजनीतिक विरासत थी, इसकी शुरुआत उन्होंने सैफई से की थी। और सैफई का नाम न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में उन्होंने सुप्रसिद्ध करवाया। बहुत सारे लोग इस वक्त पहुंचे हैं नेताजी को नमन करने के लिए। सभी बहुत भारी मन से, भावुक मन से विदाई दे रहे हैं अपने जनप्रिय नेता को, जन नेता को, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को। सीधी तस्वीरें, शोक में पूरा उत्तर प्रदेश डूब चुका है और हम लगातार तमाम किस्से नेताजी से जुड़े हुए बता रहे हैं कि कैसा व्यक्तित्व हुआ करता था उनका, कैसी शख्सियत हुआ करती थी। बहुत साधारण और बहुत जमीन से जुड़े नेता मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और आज उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपके सामने देखिए, राजकीय सम्मान के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होगा। मैं फिर से वही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमेशा से नेताजी की जनसभाओं में लोगों का जन सैलाब उमड़ता था, उसी प्रकार से आज लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि राजकीय सम्मान नेताजी को दिया जा रहा है। नेताजी ने कई ऐसे नियम लाए जब वो रक्षा मंत्री थे और आज हम वही याद कर रहे हैं। जब उनका पार्थिव शरीर भी आ रहा था मेदांता से, तो वो क्षण सिर्फ एक चीज की याद दिलाता था कि नेताजी हर परिवार का दर्द किस प्रकार से समझते थे। संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, देखिए राजकीय सम्मान दिया जा रहा है नेताजी को। बिल्कुल दस्ता, क्योंकि
नेताजी का कद जिस तरीके का था, उस तरीके को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शोक 3 दिन का और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई का फैसला लिया है। तो ऐसे में अब कि वो अंतिम घड़ियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि अंतिम जो शव यात्रा है वो सीधे दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहुंची है। तो अब जो आखिरी प्रक्रिया है वो शुरू होंगी और 3 बजे देहावसान मतलब जो अंत्येष्टि का जो दौर है वो शुरू होगा। उसके बीच में कई तकरीबन 12:10 तक राजनाथ जी को आने की तैयारियां हैं कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। तमाम सरकार के जो मंत्री हैं, यूपी गवर्नमेंट के दोनों डिप्टी सीएम तकरीबन वो पहुंचेंगे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, जैसा उन्होंने बताया। उसके साथ ही कभी उनके सुरक्षा में मुख्य रहे और आज केंद्र सरकार में मंत्री है कि सिंह वो बघेल पहुंचेंगे। तो तमाम ऐसे जो गेस्ट है वो भी लगातार कल से और आज तक सैफई के ही दौरे पर है। लेकिन सबसे बड़ी मसला मैं बताऊं आपको कि सैफई में कल से आज तक जो बातों का दौर है लगातार यही चल रहा है कि नेताजी जब भी लखनऊ से आते थे सबसे पहले सीधे जब बिल्कुल संजय वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व, वो कद नेताजी का है जो इसीलिए उनको सब लोग याद करें। और देखिए ये बहुत भावुक क्षण संजय उस परिवार के लिए हो जाता है जहां से उन्होंने शुरुआत की और उसी माटी में आज देखिए पंच तत्वों में उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को विलीन भी कर दिया जाएगा। बहुत भावुक क्षण। संजय आप भी कल से वहां पर मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, मतलब उस पल को व्यक्त कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा उस परिवार के लिए। संजय बिल्कुल परिवार के निगाह देखिए या जिस तरीके से इस सैफई को के लोगों की नजरों से देखिए, सब एक जैसे ही परेशान है। केवल परिवार में ही गम नहीं है, पूरी सैफई में, पूरे क्षेत्र में लोग ट्रैक्टरों से भर करके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि केवल सैफई के लिए ही उन्होंने काम नहीं किया, प्रदेश के हर जनपद में जो समाज है, समाज के लिए काम किया। तो ऐसे में हर कोई कहीं ना कहीं व्यथित है, परेशान है, दुखी है। और खासकर सैफई में कि जो उनके किस्से हैं कि जब भी वो निकलते थे, जब आते थे, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या विपक्ष नेता के तौर पर रहे हो, कभी गाड़ी का शीशा उन्होंने चढ़ा करके गांव नहीं पार किया, क्षेत्र नहीं पार किया। जब भी वो निकले और हर व्यक्ति को दूर से ही बुला करके उसके हालचाल लेते थे। जरा सी भी कहीं दिक्कत होती थी तो तुरंत आदेश ये होता था कि पर्ची में डिटेल पूरी लिख करके दो, और वो व्यक्ति घर नहीं पहुंचता था, उस व्यक्ति के घर पहुंचने के पहले उसके घर पे मदद पहुंच जाती थी। बिल्कुल संजय, तस्वीरें दिखा रहे अपने दर्शकों को, तो धरती पुत्र के लिए लोग अपने श्रद्धा सुमन लेकर पहुंचे हैं। और देखिए अंतिम यात्रा में भारी भीड़, तस्वीरें हमारे सहयोगी संजय भी मौजूद हैं, शोभित भी मौजूद है। संजय तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त कौन कौन मौजूद है संजय? बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि मंच पे समूचा परिवार जो सफला है वो पूरा मौजूद है। बाकी जो आने वाले अतिथि हैं, वीवीआईपी हैं, वो भी आ चुकी अंतिम दर्शन के लिए 100 वहां पर पहुंच चुका है, अंतिम दर्शन होगा। तो अब जो अन्य अतिथि हैं वो भी कहीं ना कहीं अंतिम समय में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और अलर्ट के तौर पर जो हवाई पट्टी सैफई की है बनी है, वहां पर अलर्ट के तौर पर रखा गया। तो लगातार जो दौर है लोगों का वो पहुंच रहा है, पूरा समूचा पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताऊं ससला की आमतौर पे हिंदी रीति रिवाज में, मैथोलॉजी में कभी भी शव यात्रा के साथ महिलाओं को, बच्चियों को जाते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन देश के तमाम मीडिया के कैमरों में आज देखा कि किस तरीके से महिलाएं और बच्चियां भी उनको जो है कहीं उनकी अंतिम जो दर्शन के लिए घर से लेकर के और सीधे मेला स्थल तक पहुंचने का काम किया। लगातार चाहे पार्टी की कार्यकर्ता रही हो, चाहे पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता रहे हो, या फिर स्थानीय सैफई की निवासी जो लोग हैं, वो पूरी रात लोग महिलाएं वहां पर बैठ करके और नेताजी के सम्मुख जो उनका शव था उनके सामने बैठ करके पूरी रात कहीं न कहीं शोक में रही। तो ये बहुत कम बिरले जगह नेताओं को देखने को मिलता है कि जिसके लिए इस कदर लोग परेशान होते हैं, जिसके लिए इस कदर लोग बिल्कुल संजय, देखिए ये सारी उनकी खासियत थी। वही प्रोफेसर डॉक्टर राम गोपाल यादव भी वहां पर पहुंचे। संजय, एक खास बात थी नेताजी मुलायम सिंह यादव की, जब नेताजी जो नए लोग राजनीति में आते थे हमेशा उनको सीख दिया करते थे, उनको बताया करते थे कि किस पथ पर चलकर अब राजनीति में आए। और 3 मूल मंत्र था, पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा मतलब था प्रचार, जी संजय, और चर्चा मतलब था कि सतत चर्चा, लोगों के बीच पहुंचकर उनके दिलों में अपनी
पैठ बनाने की। वही वजह है कि आज हर कोई गुरु, राजनीतिक गुरु भी मानता है नेताजी मुलायम सिंह यादव को। संजय, बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि अब एक ताजा वाकया, अभी 2 दिन पहले ही मेदांता पहुंचे थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से बात करते यही कहा कि जो नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, वो मेरे राजनीतिक गुरु के तौर पर है, क्योंकि उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और यही वजह है कि जब नेताजी की जब भी कैबिनेट रहती थी, उस कैबिनेट में ज्यादातर में 9 रत्नों में अगर राजा भैया को शामिल रखा जाता था। राजा भैया को जेल से निकालने में उन्होंने बड़ी कड़ी मशक्कत करी, जब उनके ऊपर कोटा लगा हुआ था, और करीब 8